नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। रुपए न देने के लिए अपने साथियों संग मिलकर कमलेश की हत्या कर फरार अभियुक्त सीमा यादव आंगनबाड़ी के साथ साथ प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करती थी। घटना के खुलासे हेतु क्षेत्राधिकारी सिरसागंज के नेतृत्व में 3 पुलिस टीमों का गठन किया गया। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर खास की मदद से हत्या में शामिल अभियुक्त बिल्लू सागर पुत्र राम प्रकाश निवासी ग्राम नगला गोकुल थाना बसई मोपुर जनपद फिरोजाबाद को नौरंगी घाट बटेश्वर रोड से घटना में प्रयुक्त i10 गाड़ी सहित गिरफ्तार किया। पूछताछ में गिरफ्तार बिल्लू सागर ने बताया कि मेरी फिरोजाबाद में बरी चौराहे पर मोटरसाइकिल रिपेयरिंग की दुकान है। नकला इदल आसफाबाद की रहने वाली सीमा से मेरी दोस्ती थी और उसके घर पर आना जाना था। चंद्रवार गेट की रहने वाली कमलेश जो सरकारी टीचर थी, उनका सीमा के घर पर आना जाना था। सीमा ने कमलेश से लगभग 50 लाख रुपए उधार लिए थे, जो कमलेश अब सीमा से रोज रोज तगादा करती थी, जिससे सीमा परेशान होकर हमको कहा कि कमलेश को रास्ते से हटाना है। सीमा से हरिशंकर व टीटू को ये काम करने के लिए 1 लाख रुपए में बात हुई। दिनांक 26 अगस्त 2024 को सीमा का मेरे पास फोन आया कि गाड़ी लेकर आसफाबाद रेलवे ब्रिज के नीचे आ जाओ। मैंने कमलेश को यहीं पर बुला लिया। मेरे साथ में पहले से ही हरिशंकर पीछे वाली सीट पर बैठा था। पुल के पास सीमा और कमलेश आ गई, जिनको मैंने गाड़ी में पीछे वाली सीट पर बिठा लिया। मटसेना रोड पर 1 किलोमीटर चलने के बाद गाजीपुर पर बने मंदिर के पास पहले से खड़े टीटू को भी गाड़ी में बिठा लिया। सुनसान जगह देखकर हरिशंकर, सीमा व टीटू ने मिलकर कमलेश के दुपट्टे से ही उसका गला घोट दिया। जब कमलेश की मौत हो गई तो उसके लाश को ठिकाने लगाने के लिए पुंछा गांव की तरफ जंगल झाड़ियों में सुनसान जगह देखकर कमलेश की लाश को रोड के किनारे खाई में फेंक दिया। अब देखिए, ये थाना नसीरपुर क्षेत्र में पुनेच्छा जो गांव है, वहाँ पर हमको 26/8 को दिन में एक अज्ञात शव बरामद हुआ था, जिसकी बाद में पहचान एक शिक्षिका कमलेश के रूप में हुई, जो यहाँ फिरोजाबाद शहर क्षेत्र की रहने वाली थी और जिसके शव को वहाँ पर किसी माध्यम से पहुँचाया गया था। पुलिस ने इसमें बहुत ही तत्परता से काम किया और हमारी इसमें 4 टीमें इसमें लगाई गई थी, जिसमें हमारी एसओजी और क्राइम की टीम ने भी सहयोग किया। और इसमें जो आसपास के सीसीटीवी फुटेज थे, उनको बहुत ही सघनता से देखा गया। क्षेत्राधिकारी सिरसागंज के नेतृत्व में सारा काम ये हुआ, जिसमें मौके से कुछ दूरी पर एक गाड़ी जाती हुई दिखी थी। जो संदिग्ध थी उसको पुलिस ने ट्रैक किया और उस गाड़ी के माध्यम से ही जो गाड़ी का तत्कालीन ओनर, उससे बात की गई। उसने बताया कि वो गाड़ी किसी अन्य व्यक्ति को उसने दी है चलाने के लिए। इस प्रकार से वो थर्ड उसका जो ओनर जिसके पास वो गाड़ी थी, जिसका नाम बिल्लू उर्फ सागर है, जो एक इसका मैकेनिक है मोटरसाइकिल वगैरह का। आज पुलिस थाना नसीरपुर पुलिस ने उस बिल्लू को गिरफ्तार किया है और बिल्लू ने इस घटना में स्वयं की संलिप्तता सहित विस्तार से पूरी घटना बताई है। उसने जो पूछताछ में बताया है, उसके अनुसार जो मृतका कमलेश थी, ये इसकी एक सहेली जिसका नाम सीमा यादव है, जो प्रॉपर्टी का और पैसों का कुछ लेन देन का भी काम करती है। उसको धीमे धीमे मृतका कमलेश ने लगभग 30 से 35 लाख रुपया लंबे समय में दिया था उसके पास, कि उसको कई जगह पर उनको इन्वेस्ट कर देगी। वो उसको कमलेश को अपनी बेटी की शादी के लिए उन पैसों की आवश्यकता थी, तो उसने उन पैसों को उससे वापस मांगना शुरू किया, जिसको वो टाल मटोल कर रही थी लगातार सीमा। और इसी क्रम में इन लोगों ने सीमा के साथ में बिल्लू और 2 इनके अन्य साथी, उन्होंने योजना बनाई कि इसको बुला के इसकी हत्या कर देंगे और इस पैसे से इनको मुक्ति मिल जाएगी। इसी क्रम में सीमा ने इसको कमलेश को फ़ोन करके एक नियत स्थान पर बुलाया, जहां पर बिल्लू अपनी एक i10 गाड़ी जो लाल कलर की थी उसको लेके आया था और उसमें बिल्लू के साथ में उसका एक साथी हरिशंकर भी था। इन्होंने पूर्व से ही तय किया था कि आगे चल के इसको बिल्लू का एक साला जिसका नाम टीटू है, वो इनको आगे मिलेगा और उसको कमलेश को इन्होंने उसी गाड़ी में बिठा लिया और आगे जाके इसका बिल्लू का साला टीटू मिला, जो उस गाड़ी में सवार हो गया। इस प्रकार उस गाड़ी में मृतका के अलावा सीमा, हरिशंकर, टीटू और बिल्लू, ये 4 लोग थे। गाड़ी में ही इन्होंने पीछे की सीट पर
उस महिला की गला दबाकर उन्होंने हत्या की और उसको एकांत में जंगल में जाके सबको छोड़ा। ये इस प्रकार ये बिल्लू की गिरफ्तारी हुई है और इस घटना का अनावरण पुलिस के द्वारा किया गया है। इसमें हमारी टीम ने बहुत ही मेहनत से कार्य किया था। इसके लिए उनको वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय की ओर से उनको पुरस्कार की घोषणा भी की गई है और ये जो हमारी टीम है उन्होंने इसको अच्छा भी किया है। इसके लिए भी आरोपियों की किस तरह की अभी एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। जो शेष आरोपी हैं अभी सीमा, हरिशंकर और टीटू, उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी और उनसे भी इसमें पूछताछ की जाएगी। साथ ही इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये इसको मारने के लिए, इसकी हत्या करने के लिए इसको हरिशंकर से 1 लाख रुपया देने के लिए भी बात हुई थी, जिसमें से उसको करीब 40,000 रुपया उसको दिया भी गया है। ऐसा इसने पूछताछ की। सीमा है क्या वो भी